3 वेक्टर्स पी बार क्यू बार आर बार। तो पी बार कौन है भाई? ये ओ से पी तक ये जो वेक्टर जा रहा है ना, ये है हमारा पी बार। क्यू बार कौन सा है? ओ से क्यू तक जाने वाला वेक्टर क्यू बार है, और बीच में एक पॉइंट है जिसको नाम दिया गया एस। तो ओ से एस तक एक वेक्टर गया है, उस वेक्टर को नाम दिया गया एस बार। पी बार क्यू बार एस बार हमको समझ आ गया। वैसे आर बार है, सॉरी एस बार तो मैंने बीच में बता दिया। आर बार कौन सा है? आर बार ये पी से क्यू तक जाने वाला वेक्टर। यहां उसने एक चीज मेंशन किया है कि आर बार इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार। अब अच्छा एक बात बताइए, सो क्यू बार क्या होगा? आर बार प्लस पी बार, मतलब पी बार प्लस आर बार इक्वल टू क्यू बार, है ना? पी बार प्लस आर बार इक्वल टू क्यू बार। अच्छा मैं पी बार बना देता हूं। पी बार कहां से है? यहां से यहां तक, ये है ओ से पी तक पी बार। पी बार में कुछ तो भी ऐड करना है, तो क्या मिल जाएगा? आर बार, सॉरी क्यू बार। क्यू बार कहां से है? ओ से क्यू तक। तो पी बार में कौन सा वेक्टर ऐड करना पड़ेगा? यहां से यहां तक जाने वाला, बराबर। तो ये है हमारा आर बार। तो आर बार इक्वल टू पी क्यू मिल गया। आर बार इक्वल टू पी क्यू कैसा आया? समझ आ गया सबको? अबे समझा क्या वो? सो आर बार इक्वल टू पी से क्यू तक जाने वाली ये लाइन आर बार के बराबर है, ठीक है जी। और उसने यहां पे एक पॉइंट बनाया है एस, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस इज, तो यहां पे एक पॉइंट बनाया है पॉइंट एस, और पी और एस के बीच का डिस्टेंस जिसको मैं पी एस का नाम देता हूं, पी एस को उसने कहा है कि वो बी टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार के बराबर है। तो है, ठीक है इतना। देन द जनरल रिलेशन बिटवीन वेक्टर पी बार क्यू बार एंड एस बार। तो पी बार क्यू बार एस बार के बीच का जनरल रिलेशन हमको निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम बना देता हूँ पी बार और एस बार वाली। ये ओरिजिन था, यहां से ऊपर की तरफ गया कौन? पी बार। यहां से कौन गया? एस बार। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनाई हुई है ऐसी, वो किसके बराबर है? बी टाइम्स ऑफ आर बार के। मैं नामकरण कर देता हूँ, 0 पी और एस। अच्छा अगर मैं ओपी बार प्लस पी एस बार करूं तो क्या मिलेगा? पहले क्या ये दोनों वेक्टर इन ऑर्डर है? इन ऑर्डर मतलब क्या? जहां पी बार खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ। नजीर साहब आपके पीछे आपका नाम? फुरखान। आपको समझ आ रहा? तो बेटे बोर्ड पे देखो तो पूरा समझेगा, आप नीचे देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। सो ये पी एस बार, मैं क्या बता रहा था कि ये ओपी बार में अगर मैं पी एस ऐड करूं तो क्या मुझे ओ एस मिल जाएगा? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। मतलब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ओ एस बार इक्वल टू, बताइए क्या लिख सकता हूं? ओपी बार प्लस पी एस बार। बहुत अच्छे। ओ एस बार मतलब क्या? कौन सा वेक्टर? ओ एस बार मतलब एस बार इक्वल टू ओपी बार मतलब क्या? ओपी बार मतलब पी बार, और पी एस बार क्या है? पी एस बार इक्वल है बी टाइम्स ऑफ आर बार, बी टाइम्स ऑफ आर बार, ठीक है जी। अब हम आर बार को लिखते हैं। सो पी बार एज इट इज, बी एज इट इज। आर को क्या लिखा जा सकता है? आर बार आर बार आर बार। आर बार क्या है? क्यू बार माइनस पी बार। मैं ये कर क्या रहा हूं, मतलब क्यों कर रहा हूं? पहली बात, हमको सारे ऑप्शन में एस बार दिया है, तो मुझे एस बार की इक्वेशन लिखना थी, और एस बार के अंदर कहीं भी आपको आर बार नहीं दिख रहा, जो कि यहां पे आ रहा है। तो जो ऑप्शन में नहीं है उसको ऑप्शन में से, मतलब इक्वेशन में से निकालना पड़ेगा। यहां कहीं भी आर बार नहीं है, सब जगह पी और क्यू है, तो हमको ये आर बार को यहां नहीं रखना, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे चुभ रहा है। तो हम आर बार को निकाल के क्या लिखेंगे? क्यू बार माइनस पी बार। तो आर बार को निकाल कर लिख दो, क्यू बार माइनस पी बार। मतलब क्या हुआ? पी बार प्लस, बताइए, बी क्यू बार माइनस बी पी बार। ओके, इसको मैं अरेंज करता हूं, तो पी बार माइनस बी पी बार प्लस बी क्यू बार, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन निकला, पी बार कॉमन निकल गया, क्या बचा? 1 माइनस बी, और यहां क्या बचा? बी क्यू बार। इसको मैं अरेंज करके ऐसा लिखूं, 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ पी बार प्लस बी क्यू बार इज इक्वल टू एस बार। अब देखते हैं ऑप्शंस। तो एस बार इक्वल टू 1 माइनस बी 1 माइनस बी 1 माइनस बी 1 माइनस बी पी बार प्लस बी स्क्वायर, नहीं ये भी नहीं। एस बार इक्वल टू 1 माइनस बी पी बार प्लस बी क्यू बार, राइट। ऑप्शन डी मैच कर रहा है, मैचिंग मैचिंग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहां करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट हियर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था दिखने के लिए। इसको हमने सॉल्व कैसे किए? सॉल्व ऐसे किए कि हमने देखे ऑप्शंस, ऑप्शन में हमको दिखा एस बार, तो हमने क्या कोशिश की है? एस बार की इक्वेशन लिखना।
एस बार की इक्वेशन सिंपल हमने ट्रायंगल लॉ के थ्रू लिख ली है। एस बार किसके बराबर होगा, पी बार प्लस इतना वेक्टर, इतना वेक्टर मतलब बी इंटू आर, तो हमने बी आर बार लिख लिया। अब ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में कहीं भी आर बार है ही नहीं, तो आर बार को निकाल लो। आर बार को निकालने के लिए उसने क्वेश्चन में ही बड़ा बड़ा दिया हुआ है कि आर बार इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार, तो आर बार की जगह क्यू बार माइनस पी बार लिख दिया। आगे बढ़ते गए, रास्ता खुद मिलता गया, आंसर तक पहुंच गए। समझा, सबको समझा? हाँ, तो हमने इस क्वेश्चन से सीखा क्या, होता यह था कि ईशा की नमाज के लिए हमको जाने का नहीं रहता था, तो हम घर के अंदर रहते थे, तो हमारी अम्मी हमको मार तोड़ के भेजते थे। अब अम्मी ने मार के बाहर भेज दिए, तो बाहर जाके देखे तो रास्ते पे अंधेरा, अंधेरे में कैसे जाएंगे, अब घर पे वापस जा नहीं सकते, दोबारा मार खाने की हिम्मत नहीं रहती ना। अब मस्जिद में तो जाना है, तो सामने अंधेरा, तो क्या किया जाए, तो हिम्मत करके उस रास्ते पे चलते थे। घर के पास से देखे तो बहुत ज्यादा अंधेरा, इतना अंधेरा कि रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन यकीन मानो, जब मैं उस रास्ते पे चलता था ना, तो उतना अंधेरा नहीं होता था जितना उस दूर से दिखता था। जब मैं उस रास्ते पे चलता था तो वहां रोशनी होती थी, शायद अल्लाह ताला कहीं से भेज देते थे। तो बात का तात्पर्य यह है कि दूर से खड़े होकर देखने का नहीं रहता, मंजिल दिख रही नहीं बाबा, तो रास्ते पे चलना ही नहीं। हमारा काम है चलना, अल्लाह ताला रास्ते में रोशनी दे देता है। तो अगर आप क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, रास्ते में बहुत अंधेरा है, नहीं चलेंगे, तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। आपका काम है कुछ तो भी करना, कुछ तो भी करने से कुछ तो भी हो जाता है। और आपको ये जानकर हैरत होंगी कि